दोस्तों आज के टाइम में फेसबुक से पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता है कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट हो, मैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करूं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाऊं, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे आपके अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर, तो उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कमेंट, लाइक्स एंड शेयर करने से ज्यादा पैसा मिलता है या इनसे भी पैसा मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि इन सब चीजों से पैसा मिलता है तो ये एकदम बिल्कुल बेकार है। आप लोग अपने व्यूज के अकॉर्डिंग ही सिर्फ किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं। आप अगर फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, आप ये सोचते हो कि चलिए भाई हम अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर पोस्ट पे पोस्ट डालेंगे, लोग हमारी पोस्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनके ऊपर कमेंट करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा यहां पर अर्निंग होने वाली है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कतई भी नहीं होता। जब तक आपकी व्यूज वाली कंडीशन सही नहीं होगी, मतलब आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर, आपके किसी भी ऐसे कंटेंट के ऊपर, रील के ऊपर समझ लीजिए, अगर व्यूज कम आते हैं तो आपकी अर्निंग उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वीडियो के अंदर। ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे फेसबुक अकाउंट के लोग अकाउंट बनाकर चला रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो उनकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। आप लोग फिर ये सोचते हैं कि यार मैंने बहुत सारी वीडियो किसी की डाउनलोड करके अपने अकाउंट के ऊपर डाल दी, व्यूज तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर मेरा अकाउंट मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर काम करते हो तो आपका जो कंटेंट है खुद का कंटेंट होना चाहिए। खुद की आपकी वीडियो, रील, पोस्ट, लाइव या आप स्टोरी लगाते हो, तो फेसबुक के ऊपर आप लोग अगर इतनी सी भी गलती कर देते हो, मान लो एक किसी और का आपने कोई भी गूगल से फोटो डाउनलोड करके फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, रील किसी की 2-4 सेकंड की अपलोड कर दी डाउनलोड करके, कटवट करके, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जैसे गूगल से कोई डेटा डाउनलोड कर लिया, फिर उसके अंदर हम कितनी भी एडिटिंग कर लें अच्छे स्मार्ट तरीके से, और फाइनली उसका पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दें, तो उस पोस्ट को बनाने के बाद, एडिट करने के बाद में हम उस पोस्ट को फेसबुक अकाउंट के ऊपर अगर डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, लोग उसको देखेंगे, व्यू करेंगे, वॉच टाइम, एंगेज आएगा एक तरह से हमारी उस पोस्ट के ऊपर। तो ये करना एक तरीके से ठीक है, लेकिन मोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो कि आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज होगा या नहीं, तो आप इस वीडियो में समझ लीजिए आपका अकाउंट इस कंडीशन में तो कतई भी मोनेटाइज नहीं होने वाला। आप दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, मान लो आप ट्वीट अकाउंट बनाते हो, जिसको आज के टाइम में एक्स बोला जाता है, ट्विटर पे काम करते हो, तो इसके अलावा आप इंस्टाग्राम बनाते हो, आप फेसबुक पे काम करते हो, आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो अगर आप जरा सा भी किसी का कंटेंट डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपका कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर आप एग्जिस्ट करते हैं वो मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना शुरू में जरूरी होता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं या अनओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं, मतलब इन चीजों को सबसे पहले आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, ओरिजिनल कंटेंट आप अपलोड नहीं करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो आप कितनी भी स्मार्ट तरीके से एडिटिंग कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, कितने अच्छे व्यूज ले आओ, आपका एनालिटिक्स बहुत ज्यादा क्लीन हो, एकदम बढ़िया हो, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आपके अकाउंट के ऊपर ना हो, या आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ना तोड़ी हो, किसी के साथ में गाली बदतमीजी ना करी हो, पूरी तरह से अकाउंट क्लीन हो, लेकिन कॉपीराइट का एक कंटेंट यानी एक पोस्ट अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर डाल रखी है, तो आपका अकाउंट ही मोनेटाइज नहीं होगा। आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि हम कोई भी डाटा डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके चाहे वो वीडियो हो, रील हो या पोस्ट हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप किसी भी कंटेंट के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर करते हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों एडिटिंग के साथ में, बढ़िया प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ में अगर वो आप पोस्ट कर देते हो अपने अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट कतई भी मोनेटाइज नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप फेसबुक अकाउंट काफी टाइम से चला रहे थे, अब मान लो आपका 10 साल पुराना अकाउंट है, जैसे मेरा भी एक बहुत पुराना अकाउंट है अजीम थानवी के नाम पे फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस शेयर कर रखे थे जो कि मुझे ऑलरेडी पसंद आए हुए थे, बहुत पहले से उन वीडियो को मैं पसंद कर चुका हूं। उन वीडियो को अगर मैंने शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब हम जब शेयर करते हैं किसी वीडियो को तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हुई दिखाई देती है,
तो वो वीडियो भी वो ऐसी पोस्ट थी मतलब जो कि कॉपीराइटेड थी। तो उन पोस्ट को मैंने अपने अकाउंट के अंदर शेयर कर रखा था, फिर मैंने उनको वहां से हटाया। हटाने के बाद में मेरा अकाउंट जो है पूरी तरह से सही हुआ। काफी सारी ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी थी जो कि कॉपीराइटेड में आती थी। काफी सारी ऐसी पोस्ट मैंने गूगल से डाउनलोड करके अपने अकाउंट के अंदर लगा रखी थी। सारे डाटा को मैंने क्लियर किया, उसके बाद में मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है वो पूरी तरह से क्लीन हो पाया है। तो उस कंडीशन में ही आपका जो अकाउंट होता है वो क्लीन होना चाहिए, उस कंडीशन में ही आपका अकाउंट मोनेटाइज होता है। अगर आप ये सोचते हो यार मैं कितने भाई स्मार्ट तरीके से, मेरे पास अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, अच्छी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है मेरे पास, या ऐप भी है मेरे पास में एक से एक एडिटिंग करने के लिए, तो बहुत सारे ऐप के थ्रू मैं बहुत सारी अच्छी एडिटिंग कर सकता हूं उस अकाउंट के लिए या उस अकाउंट पर उस पोस्ट को अपलोड करने के लिए। तो आप ये मत समझे कि आप किसी और के फॉर्मेट को, किसी और के कंटेंट को कितना भी अगर एडिट कर लेते हो ना, तो ऑफिशियली वो कंटेंट आपके लिए कॉपीराइटेड ही होने वाला है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप फेसबुक अकाउंट के ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल कराना चाहते हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको चाहिए यहां पर, तो वो आपको आपके ओरिजिनल कंटेंट के आधार पर ही मिल सकता है। आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं मुझे मेरे दूसरे और YouTube चैनल के ऊपर, मेरे WhatsApp के ऊपर भी लोग कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और हमें डिटेल में बताइए आपके मतलब हमें काम कैसे करना होगा फेसबुक अकाउंट के ऊपर, क्योंकि जो नया अकाउंट बनाता है उन लोगों को इन चीजों का पता नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको सालों से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने के टाइम पे या एडिटिंग करने के टाइम पे या ऐसा कोई वर्क करने के टाइम पे, मतलब कुल मिलाकर पैसा कमाने के टाइम पे जब वो आते हैं तो उनको इन चीजों का ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने कैसी सारी पोस्ट अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो उसको आप रीचेक कीजिए अच्छे से, डिटेल में उसकी जाइए कि कहां पर मैंने गड़बड़ कर रखी है, कहां पर मैंने किसी और की पोस्ट डाल रखी है, कहां पर मैंने किसी ऐसी पोस्ट को एडिट करके अपलोड कर रखा है जो कि किसी और का कंटेंट था। तो अनओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। जो अनओरिजिनल कंटेंट आपने अपलोड कर रखे हैं अपने अकाउंट के ऊपर उनको डिलीट कीजिए, उनको मूव टू बिन कीजिए और अपने अकाउंट के ऊपर ओरिजिनल अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका अकाउंट आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। और आज के टाइम में तो फेसबुक जल्दी जल्दी सबको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल दे रहा है जहां पर आपको सेटअप बटन लिखा हुआ दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूं, काफी लोग ओरिजिनल और अनओरिजिनल कंटेंट के इस कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते हैं और कंटिन्यू बस काम करते रहते हैं, अपने पुराने डेटा पर ध्यान नहीं देते हैं जो उन्होंने अब से पहले अपलोड कर दिया अपने अकाउंट के ऊपर। तो ये वीडियो पुराने क्रिएटर्स के लिए भी होने वाली है और नए क्रिएटर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको किस चीज पर फोकस रखा है, ओरिजिनल कंटेंट और अनओरिजिनल कंटेंट, इन बातों का आप ध्यान रखें और अपने फेसबुक के ऊपर बढ़िया ओरिजिनल फ्रेश कंटेंट अपलोड करके उसको कंटिन्यू रखें। और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है फेसबुक पे। देखो यूट्यूब का सिस्टम अलग है लेकिन फेसबुक का सिस्टम उससे बिल्कुल अलग है। अगर आप फेसबुक पर हो तो आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे लाइव करते रहो, ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 बार दिन में लाइव करो या आप 2-3 बार दिन में पोस्ट डालो। आप दोस्तों एक ऐसा शेड्यूल सेट करके रखो जो कि आप समझ लीजिए शाम को 4 बजे 5 बजे आपको एक पोस्ट डालनी है या आपको फिर अगले दिन एक पोस्ट डालनी है। आप दिन में एक बार एक काम जरूर करो। आप चाहे तो रोजाना एक बार एक स्टोरी जरूर लगाओ। हफ्ते के हिसाब से ले लो, 6 ऑप्शन मिलते हैं फेसबुक के अंदर। हफ्ते में आप एक तो लाइव करो जरूर। दूसरी बात, आप फिर एक स्टोरी लगाओ, 2 हो गया। फिर उसके बाद में आप कोई भी आर्टिकल लिख दो किसी भी चीज के लिए, फिर या आप नॉर्मल कोई फोटो पोस्ट वगैरह कर सकते हो और या आप रील डाल सकते हो एक रोजाना, या आप ऐसा कर सकते हो कि आप मतलब लॉन्ग वीडियो बना सकते हो 5-6 मिनट की, अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आप कोई भी अपना कंटेंट आपने जिसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा है तो ऐसी लॉन्ग वीडियो भी आप डाल सकते हो। तो एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आप इन 6 अलग अलग कैटेगरी पर फोकस करो और 6 के 6 हफ्ते के हफ्ते आप यूज करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोजाना लाइव करनी है या रोजाना सेम पोस्ट डालनी है। सारे टूल्स आपको दिए गए हैं यूज करने के लिए, तो हफ्ते के हिसाब से वीकली प्रोग्रेस में आप इनको ला सकते हो। तो इन बात का खास ध्यान रखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको आपका अकाउंट एक्टिव दिखे और फेसबुक को भी आपका अकाउंट एक्टिव दिखे कि हाँ ये व्यक्ति अपने अकाउंट के ऊपर ऑफिशियली सही टाइम पर काम कर रहा है, ये अकाउंट प्रोफेशनल है और अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसको कंटेंट मोनेटाइजेशन यहाँ पर हम दे देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करके मेरे काफी सारे दोस्तों के जो अकाउंट हैं
तो उन मेरे दोस्तों को भी ये अकाउंट सेटअप इसी वजह से मिला है क्योंकि वो अपने अकाउंट के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल पोस्ट डाल रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी इसी बात का फोकस रखें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह के कंटेंट्स लेकर आता रहता हूं। सो मिलता हूं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।